खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा हाल ही में ग्रामीण इलाकों में चलाए जा रहे हैं कुछ ऐसे मिठाइयों के कारखानों पर छापे मारे गए हैं जहां पर बिना दूध के ही मिठाई तैयार हो रही है। सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार की माने तो ये लोग त्योहारी सीजन में सक्रिय होते हैं, जबकि इनके द्वारा जो मिठाइयाँ तैयार होती हैं वो हलवाइयों के पास पहुँचाई जाती हैं और इस तरह सफ़ेद जहर हमारी और आपकी थाली तक पहुँच जाता है। बुलंदशहर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 100 से ज़्यादा रेड की हैं, जिनमें तकरीबन 240 नमूने जमा करके टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। और अगर होली के दौरान जांच के लिए भेजे गए नमूनों की बात करें तो अब तक तकरीबन 250 नमूनों की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है, जिनमें 120 सैंपल ऐसे मिले हैं जो मानकों के हिसाब से तो नहीं है, जबकि 30 सैंपल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों का सक्रिय होना अब आम हो चला है, लेकिन त्योहारों पर मिठाई के बिना थाली सूनी है। एक तरफ मिठाई के बिना त्योहार की जो रंगत है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरी ओर सवाल सेहत का है। हिंदी खबर की टीम एक स्वीट शॉप के अंदर इस वक्त मौजूद है। हम यहाँ खरीदारी करने वाले ग्राहकों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि त्योहारी सीजन में जब वो मिठाई खरीदते हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कैसे मिलावटी मिठाइयों से बचा जाता है। मैम, आपका क्या नाम है? आप इधर आ जाइए, इधर इधर इधर। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रतिभा। अच्छा, आप ये बताइए, अब रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, ऐसे में बहन भाई को मिठाई खिलाती है, लेकिन मिठाई आजकल आप देखती हैं कि मिलावटी मिठाई होती है, सिंथेटिक नकली दूध से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। जब आप मिठाई खरीदती हैं तो आपकी जहन में क्या बात रहती है, किस तरह से मिलावटी मिठाइयों से बचा जाए? एक तो देखो, आप ऐसी दुकान पे जाओ जो मेन रोड पे आ रही है, बाहर आ रही है, जिनके सैंपल के ज्यादा चांस है, तो वो भी थोड़ा अपना ध्यान रखें जिनका नाम ना खराब हो। दूसरा, ब्रांड में ले लो, जैसे हल्दीराम वगैरह की आती हैं तो उसमें से देख लो। सर, आप हैं यहाँ, नाम क्या लिखते हैं? शिवम बंसल। शिवम जी, आप ये बताइए कि त्योहारी सीजन है, ऐसे में मिठाइयाँ की जो बिक्री है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। हम आपकी नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखते होंगे कि कितनी बड़ी मात्रा में नकली दूध, सिंथेटिक मिठाई, नकली मावा पकड़ा जाता है। ऐसे में आप किन चीजों का ध्यान रखते हैं कि कोई दूध या मावा आपकी दुकान तक ऐसा ना पहुंचे जो सिंथेटिक है? पहली बात तो हम लोग सब चीजें ब्रांडेड यूज करते हैं, अमूल का दूध लगाते हैं और मावा भी हम अपना ही बनाते हैं और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। और रही 12 महीने, जो 12 महीने में बरसाती मेंढक होते हैं वो अभी इस समय सीजन टाइम में बाहर निकलते हैं, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है और ऐसा नहीं है कि हमें एक बार में ही जो है फेस्टिवल पे ही मिठाई बेचनी है। हम लोगों का 12 महीने काउंटर रहता है और मतलब आप अपनी रेपो का भी ध्यान रखते हैं और उसी के हिसाब से हम हाइजीन का ध्यान रखते हैं। कस्टमर को क्या चीज चाहिए, किस हिसाब से वो है, आप देखेंगे हमारे स्टाफ भी हाइजीन पूरा मेंटेन करते हैं और अपने आप में जितना हो सकता है हम लोग प्रयास करते हैं कि कस्टमर को अच्छी चीज दी जाए। सेहत जरूरी है। अपने सहयोगी शमसुद्दीन के साथ में साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। अक्सर ये देखा जाता है कि जो त्योहारों के समय है, क्योंकि उस समय डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में मिलावटी या नकली की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी उद्देश्य से जो विभाग लगातार ऐसे त्योहारों के समय एक स्पेशल रेड्स ऑर्गेनाइज करता है। इस बीच में भी हम लोग कहीं से ऐसी सूचना मिलती है तो उस पर भी छापेमार कार्रवाई करते हैं और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं ये लगातार अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से भी सैंपलिंग कार्रवाई करते रहते हैं। फिरोजाबाद के थाना उत्तर